नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जो काव्य सौंदर्य है उसके बारे में बताऊंगी। काव्य सौंदर्य ज़्यादातर आपने सुना होगा। काव्य सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में जो काव्य सौंदर्य है जो हमने पढ़ा है उससे हट के कुछ प्रश्न आ जाते हैं। जैसे उन प्रश्नों में हमें एक प्रश्न दिखाई देता है कि एक अपठित पद्यांश पर आधारित निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो निम्न बिंदुओं में बहुत सारे बिंदु दे दिए जाते हैं, लेकिन मैंने सारे बिंदु जो हमें ज़्यादातर प्राप्त होते हैं लिखने के लिए उनको मैंने लिया है। तो ये आप चाहे ये कह लीजिए ये कविता के तत्व है। तो पहला है भाव सौंदर्य, उसके बाद नाद सौंदर्य, विचार सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, शैली सौंदर्य। कभी कभार एग्जाम में अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य भी कहकर पूछा जाता है। तो मैंने ये जितने भी ये तत्व हैं वह लिए, उनके डिटेल में आपसे चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले हम आते हैं कविता जो हमें मिलती है, हम कविता को पढ़ते हैं तो उस कविता में हमें सबसे पहले भाव सौंदर्य देखने को मिलता है। तो हमारा पहला टॉपिक आज का है भाव सौंदर्य। हो सकता है ये मैं एक एक सौंदर्य लेके वीडियो बनाऊं, क्योंकि डिटेल में बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला हमारा सौंदर्य है भाव सौंदर्य। कविता या काव्य में भाव यानी रस जैसा कि हम जानते हैं 9 माने जाते हैं, लेकिन अब 11 जिसमें वात्सल और भक्ति रस भी अलग से जोड़ा गया है। तो ये भाव रस कितने हैं? 11। तो काव्य में भाव यानी रस परम तत्व के समान है। उसकी अनुभूति मतलब अनुभव करना ही भाव सौंदर्य है। मतलब जो हमें कविता दी गई है उसमें कवि ने कौन सा भाव रखा है। मतलब हो सकता है उसमें वात्सल्य का भाव हो सकता है उसमें घृणा का भाव हो सकता है उसमें हर्ष का भाव हो। तो ये सारे भाव हमें, बहुत सारे जो भाव हैं वह कविता में आपको देखने को मिल सकता है कि कवि ने किस भाव से वह कविता रची है। उसकी अनुभूति करना ही भाव सौंदर्य है। कविता का मुख्य लक्ष्य रसानुभूति करना है। जो हम कविता पढ़ते हैं या हमें जो कविता दी जाती है उसमें किस रस की प्रधानता है उसका अनुभव करना ही मुख्य लक्ष्य होता है। प्रत्येक कविता में एक प्रधान अभिव्यंजना होती है। जो भी हमें एक कविता दी जाती है उसमें एक रस की व्यंजना होती है। फिर आते हैं प्रेम, करुणा, क्रोध, उत्साह, हर्ष आदि की विभिन्न परिस्थितियों में मर्म स्पर्शी चित्रण ही भाव सौंदर्य है। कविता में कोई भी कविता दी गई, कोई पंक्तियाँ दी गई है या काव्यांश का अंश दिया गया है तो उसमें प्रेम, करुणा, ये जो परिस्थितियों में इसका चित्रण ही भाव सौंदर्य। इतना अच्छा कवि को चित्रण करना होता है कि उसमें कोई ना कोई भाव उत्पन्न हो। भाव सौंदर्य को ही साहित्य शास्त्रों ने रस कहा है। जो हमारे अंदर भाव उमड़ते हैं, कविता को पढ़कर कभी कभी रोना आता है, कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी उत्साह जागृत होता है। तो जो हमारे अंदर भाव आते हैं वही भाव रस कहलाते हैं। अब रस, जैसा कि मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ उसमें रस के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं 9 रस के बारे में बता देती हूँ। श्रृंगार रस, वीर रस, हास रस, रौद्र रस,
शांत रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, ये 9 है। 9 रस कविता में माने जाते हैं। परवर्ती आचार्यों ने वात्सल्य और भक्ति को अलग से रस माना है। सूरदास के जो कविताएं हैं उसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण देखने को मिलता है, तो उसमें वात्सल्य रस है। इसी तरह गोपियों का जो प्रेम दिखाया गया है कृष्ण के प्रति, उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता दिखाई देती है। एक चीज और, भाव रस के साधन। भाव रस कैसे उत्पन्न होता है, कवि कैसे उत्पन्न करता है? कल्पनाशीलता के माध्यम से। कवि कल्पना करके कविता की रचना करता है, उसके माध्यम से हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं प्रतीकात्मकता के कारण। और बिंब विधान मतलब आईना दर्शाना। मतलब अगर हमको कोई बोले कि ये कमल का पुष्प है, तो कमल का पुष्प सुनते ही हमारे मन में हल्के गुलाबी रंग के कमल के बारे में एक बिंब आ जाता है। अगर हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज में हमें अपने राष्ट्र का ध्वज दिखाई देने लगता है। तो बिंब विधान आवश्यक है। तो भाव सौंदर्य आंतरिक होता है। जो आंतरिक सौंदर्य है, कविता में जो आंतरिक सौंदर्य दिखाया जाता है वही हमारा भाव सौंदर्य है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में आपको भाव सौंदर्य लिखने को आता है, तो जब हम भाव सौंदर्य लिखते हैं तो हमें उस कविता में कौन सा रस दिखाई दे रहा है, मतलब कौन सा रस की प्रधानता है, वह हमें लिखना होता है, ना कि उधर उधर की बातें। तो भाव क्या है? भाव वही चीज़ है जो हमारे अंदर अनुभूति पर, कविता पढ़ते समय जो अनुभव महसूस करते हैं वह अनुभव ही भाव है। ये आंतरिक होता है। तो हम आंतरिक मन से कविता को पढ़ें और फिर उसमें कवि ने किस भाव को उजागर किया है कविता में, उसको हमें लिखना चाहिए। तो भाव सौंदर्य पूरा हो गया। अब मैं आपको नाद सौंदर्य के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि नाद सौंदर्य क्या होता है।